इस न्यूज के प्रायोजक है शाओल हार्ट सेंटर। साउल हार्ट सेंटर अब आपके शहर बालाघाट में। फाउंडेड बाय डॉक्टर बिमल छाजेर। साउल हार्ट सेंटर में आपको मिलेगा बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी एवं एंजियोग्राफी से छुट्टी, क्योंकि यहाँ पर होता है बिना ऑपरेशन हृदय रोगों का सफल इलाज। दिनांक 17 मई 2026 से आपकी सेवा में। हमारा पता है अवंती चौक के पास, रेलवे क्रॉसिंग के बाजू में, बूढ़ी बालाघाट। वाराणसी की राजनीति में एक बार फिर नगर पालिका की कार्यप्रणाली को लेकर उबाल आ गया है। क्षेत्रीय विधायक विवेक पटेल ने प्रेस वार्ता आयोजित कर नगर पालिका प्रशासन और भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार किए। विधायक पटेल ने सीधा सवाल दागा कि क्या जनता के द्वारा चुनी गई महिला अध्यक्ष सक्षम नहीं है? आखिर किस अधिकार से बिना पद वाले व्यक्ति अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ रहे हैं? वाराणसी कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विधायक विवेक पटेल ने कई ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरा। सबसे कड़ा प्रहार नगर पालिका की आंतरिक व्यवस्था पर रहा। पटेल ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ने पार्षद और अध्यक्ष को चुना है, लेकिन यहाँ महिला जनप्रतिनिधि के अधिकारों को छीनकर ऐसे लोग कुर्सी पर काबिज हो रहे हैं जिनके पास न तो पार्षदी है और न ही एल्डरमैन का पद। उन्होंने इसे एक महिला के सम्मान और अधिकारों का खुला हनन बताया। अचानक कुछ विषय लोकल के थे, स्थानीय स्तर के, कुछ जिला स्तर के, कुछ प्रदेश स्तर के, कुछ राष्ट्रीय स्तर के। मुझे लगा कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। सभी महत्वपूर्ण विषय। एक तो छात्रों का विषय था कि पिछले कुछ सालों से लगातार नीट जो होती है उसके लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। 17 में लीक हुआ, 21 में लीक हुआ, 23 में लीक हुआ और 26 में लीक हो गया। 22 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस सरकार में जवाबदेही से बच रही सरकार, जो शिक्षा मंत्री जवाब देना चाह रहे हैं, और जो व्यक्ति पकड़ाया है वो भाजपा के व्यक्ति है। तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं पेपर के पीछे भाजपा सरकार के लोग शामिल। उसने खुद कहा है, खुद बयान दिया अभी कि मुझे मैं विधायक में बैठता हूँ, जो समस्या सुनता हूँ। हमारे देश में लोकतंत्र है। मैं 500 पद से 500 नगर पालिका गया, 500 नगर पालिका गया, उसके बाद नहीं गया। हम जनता ने क्षेत्र में 500 चुनी है, एक महिला को अध्यक्ष चुना है। कहना है जनता की समस्या को सुने निराकरण करे। कोई और व्यक्ति जिसको अधिकार नहीं हो क्यों बैठ रहा है वहाँ? ये अधिकार का उल्लंघन नहीं है, ये संविधान को उल्लंघन नहीं है, लोकतंत्र को उल्लंघन नहीं है। जिस महिला को जनता ने चुना है उसको अधिकार छीन कर उसकी कुर्सी में बैठ के, उसकी कुर्सी में बैठकर लोग समस्या सुने। क्या वो सक्षम नहीं है? जो भारतीय जनता पार्टी के लोग चुन के गए वो सक्षम नहीं है समस्या सुने? समझ वो सक्षम नहीं है। और दूसरे व्यक्ति को बैठने का अधिकार क्या है जो किसी पद पे नहीं है, ना वो पार्षद है, ना अध्यक्ष पद, ना एल्डरमैन है? वो व्यक्ति क्यों बैठ रहा है वहाँ? कहीं ना कहीं किसी के अधिकार हनन कर रहा है। जनप्रतिनिधियों के जो हमारे जनता जो हमारे जो लोकतंत्र को दिया है, जो चुनाया, उसके अधिकार छीन रहा है, खनन कर रहा है। बहुत गलत बात है ये। लेकिन समाधान तो हो रहा है, अपमान कर रहा है। लेकिन समाधान तो हो रहा है। 4 साल तक कहाँ थे, कहाँ समाधान हो रहा है? समाधान कहाँ हो रहा है? कौन समाधान हो रहा है? बताओ कौन समाधान हो रहा है? आपको हर मोड़ में घूमो, 5-7 घूमो क्षेत्र में, कौन समस्या लोग आते हैं, पानी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है, भारी भ्रष्टाचार है वहाँ। फिर कांग्रेस का रुख क्यों नहीं दिखता कि इतना भ्रष्टाचार आप खुद कह रहे हैं और फिर कांग्रेस मैदान में नहीं दिख रही इस मामले में? दिखेगा आपको, बहुत जल्दी दिखेगा कांग्रेस का रुख दिखेगा। जब इस टाइप के लोग बार बार कोई और किसी जगह पे कोई और व्यक्ति आके बैठेगा तो हमको भी मजबूर में, जब किसी के अधिकारों का हनन होगा, कब किसी हमारी महिला अध्यक्ष का हनन होगा, उसके अधिकार हनन होगा, हमारे पार्षद का अधिकार होगा, वो कब्जा करेगा उनके अधिकारों पर, तो हमको यहाँ जाना पड़ेगा। तो हमको तो जनता चुनी है, हम तो कहीं भी जा सकते हैं, किसी सरकार जा सकते हैं। बहुत जल्दी आप देखेंगे आपको सरकार कांग्रेस जनहित के मुद्दे पर, नगर पालिका के मुद्दे पर जो चाह रहे हैं जमीन पर दिखेगी आपको। भैया आगामी दिनों में बहुत जल्द त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जहाँ तक कांग्रेस की क्या तैयारी? कांग्रेस सेंट्रल स्तर पर काम कर रही है, हमारी गाँव में मीटिंग चल रही है, बहुत जल्दी सारी मीटिंग शुरू हो जाएगी और देखेंगे आप पूरी तैयारी भी लगी कांग्रेस के। अगले साल होना है, उसके बाद देखेंगे आप अगला मजबूती से कांग्रेस दिखेगी आपको। तीसरी पंचायत राज में चुनाव में भी और स्थानीय निकाय के चुनाव में भी मजबूती से दिखेगी आपको। कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि विधानसभा में कांग्रेस नगर से आगे रही तो फिर इस बार जनता का आशीर्वाद ऐसे ही मिलेगा? हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव का वोट अलग होता है। विधानसभा का वोट था, पार्षद को बनना चाहिए, जनता की सेवा की भावना होनी चाहिए। 4 साल तक कोई बैठा नहीं, जनता के बैठना पड़ रहा है उनको, है ना? कोई सुनने वाला नहीं था वहाँ। भारी भ्रष्टाचार है, कहाँ कहाँ पोल लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, बहुत से मुद्दे हैं। अभी मैं आज तक बोला नहीं हूँ, पर बहुत जल्दी आप देखेंगे हमारा रुख नगर पालिका दिखेगा आपको। विधायक जी पिछले बार जैसे परफॉर्मेंस देखें अपने नगर पालिका में, किस प्रकार रहा है कांग्रेस का? एक भी सीट नहीं थी, शुरुआत थी, है ना? पहली बार चुनाव था, नए युग की शुरुआत जो कांग्रेस समाज में तो कांग्रेस छोड़ के चले गए थे। ऐसी स्थिति में तुरंत 15 घंटे खड़ा किए थे हमने। अब 2 साल हो गए हमारी पार्टी को, लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति। कई कैंडिडेट अभी भी 15 वार्डों में समझ नहीं आ रहे कि कांग्रेस किसको किस पार्टी के समझ में आ रहे हैं, किसको बताओ? नहीं, लेकिन जनचर्चा में तो है। नहीं, दिखेंगे आपको बहुत जल्दी। हमारी वार्ड में मीटिंग शुरू होगी, बहुत अच्छा माहौल है, क्षेत्र की जनता परिवर्तन चाह रही है।
भ्रष्टाचार से मुक्त परेशान हो चुकी है इनके। अच्छा भैया, ये मंडी चुनाव हो गए, जल उपभोक्ता संस्था के चुनाव हो गए, ऐसे कई चुनाव विगत कई मतलब कहना चाहिए 11-12 वर्षों से नहीं हुए हैं। हाँ, तो इसको क्या मानते हैं आप? ये सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, सत्ता का केंद्रीकरण कर रही है। कांग्रेस ने एक सत्ता का विलंघन किया था, जनता को अधिकार दिया था, गाँव में सोसाइटी बनाई थी साहूकार से मुक्ति पाने के लिए, हर किसान शेयर होल्डर तो था, व्यवस्था समय पे खाता था, समय बीत जाता था। आज सोसाइटी चुनाव नहीं हो रहे, मंडी चुनाव नहीं हो रहे, नहर चुनाव होते थे, नहर की सफाई होती थी, नहर की मरम्मत होती थी, नहर की समिति बनी थी। आज कोई चुनाव नहीं हो रहे। ये सरकार चुनाव, तो हाईकोर्ट का दबाव था, सुप्रीम कोर्ट का दबाव था, तो लास्ट ईयर नगर पालिका और पंचायत चुनाव भी हुए। ये भारतीय जनता की सरकार कहीं ना कहीं लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। लेकिन तो इसका विरोध कौन करेगा? विरोध हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, विधानसभा में कर रहे हैं, कितने बार कर रहे हैं, हर बार कर रहे हैं। परिणाम क्यों नहीं आ रहे भैया? परिणाम भी डिक्टेटरशिप चल रही है ना। अब देखो कहाँ परिणाम आ रहे हैं, कौन सुन रही है सरकार, किसकी सुन रही है? जो आवाज उठाता है उसके खिलाफ आवाज उठा रही है। इस देश में क्या डिक्टेटरशिप चल जाता है, कौन सा कौन सा सुन रही है सरकार? कांग्रेस लीडरशिप में कमी है। कांग्रेस का नेता नहीं है, राहुल गांधी नेता नहीं है। राहुल गांधी किसी मुद्दे बात कराओ, जो राहुल गांधी बोलते वही बात सही निकलती है। फिर क्या जो करें? बात राहुल गांधी बोलते हैं वही बात सही निकलती है। सही इस देश निकलना। को जरूरत है, इस देश को जरूरत है राहुल गांधी नेता की जरूरत है। इसका विजन अच्छा हो, जिसको दूरदर्शी हो। आप देखो ना, हर मुद्दे जो बोलता है होता है। उन्हें बोला था चुनाव के बाद रेट बढ़ेंगे, ये इतने कमजोर बनावटी जिसमें आज तक नहीं आया। जो ट्रम्प के कहने में चल रहा है, ट्रम्प ने कहा कि नरक बोल दिया, कोई बयान नहीं आया। ट्रम्प ने बोले 1 महीने का वहाँ से डीजल लेंगे। हमारे वर्षों पुराने साथी थे ईरान और रसिया, उनसे संबंध तोड़ लिए। कंप्रोमाइज सरकार चल रही है देश में, कंप्रोमाइज चल रही है। बाजार में बढ़ी हुई शुल्क वसूला जा रहा है, इस बात की समस्या आई हुई है। क्या आपके पास भी ऐसी कोई समस्या है या जानकारी है? आप बता रहे जो जनसुनवाई हो रही है उसमें समस्या निराकरण हो रहा है वहाँ? किसी फोटो चाहे जनसुनवाई हो रही है, अपने आप को हाईलाइट करने 4 साल जो कुछ किए नगर पालिका में, अब अगले साल चुनाव है, जनसुनवाई लोगों का दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नगर पालिका ने टेंडर किए है, ठेका किए, सुनिश्चित करना चाहिए कि जिससे अवैध वसूली ना हो, जिससे ज़्यादा वसूली जो रेट तय है उसकी बोर्ड लगाना चाहिए वहाँ छावड़ी के पास। और किसी भी गरीब जो आता है या गाँव से दुकान लेके आता है, किससे ज़्यादा वसूली ना हो। कोई किसका जिम्मेदारी है? नवाई जिम्मेदारी है। नवाई दिखाई नहीं, सो नवाई सिर्फ लगी है, किसका भ्रष्टाचार लगी है, पानी लगी है। अगर नगर पालिका के द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो क्या आप कोई ऐसा कदम? बिल्कुल हम प्रशासन से बात करें, सीएमओ से बात करेंगे, एसडीएम बोलेंगे कि आप सुनिश्चित करें कि किसी से ज़्यादा वसूली ना हो, जो दरें तय है उसी हिसाब से वसूली हो। जिम्मेदारी है, हम बोलेंगे, हमारे पास जरूर बोलेंगे। हम चाहेंगे कि वसूली ना हो, ज़्यादा वसूली ना हो।